हेलो स्टूडेंट, लास्ट 3 लेक्चर में हमने एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लिए थे। आज काम करते हैं हम। अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर दे रखी है तो उसके सॉल्यूशन कैसे आएंगे। पहले तो ये हो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। हम कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन की सेट होगी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द टर्म ऑफ डेरिवेटिव विद डिग्री 1 एंड नॉट मल्टीप्लाई टू ईच अदर। मतलब आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी भी डिग्री 1 होगी, जो आपकी डेरिवेटिव की टर्म है उसकी भी डिग्री 1 होगी, और डेरिवेटिव की टर्म और डिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे के साथ मल्टीपल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल सुनो, जैसे dy by dx प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू xy इज इक्वल टू 0। मान लिया आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका ऑर्डर आपका फर्स्ट है। अब ये लीनियर है क्या? यहां पे आप देखो कि y की पावर 2 है और y आपका यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 2 आ गई, जो कि आपकी लीनियर नहीं है। लीनियर में क्या होगा कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी भी डिग्री 1 होगी, और जो आपकी डेरिवेटिव की टर्म है उसकी भी डिग्री 1 होगी, और एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई भी नहीं होगी। आगे जैसे dy by dx प्लस xy प्लस c इक्वल टू 0, जैसे हम ये करते हैं, इसके अंदर dy by dx डिग्री 1 है, यहां पे xy आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे y है, और y की पावर 1 है, और प्लस का c इक्वल टू 0। जो ये इक्वेशन है, यहां पर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की भी पावर 1 है, डेरिवेटिव की भी पावर 1 है, और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव की जो टर्म है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो इसका मतलब है ये जो है आपकी, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कोई और एग्जांपल देखो, जैसे आपको ये दे दिया dy by dx का स्क्वायर प्लस xy प्लस x इज इक्वल टू 0। मान लिया कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी। अब इसके अंदर आप देखना, जो आपकी dy by dx है इसकी तो पावर 2 है, डिग्री 2 दे रखी है। अगर इसकी डिग्री 2 है तो आपकी तो लीनियर नहीं है, क्योंकि लीनियर के अंदर तो जो डेरिवेटिव की भी टर्म है उसकी भी पावर 1 होगी, मतलब डिग्री 1 होगी, और डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, डिग्री 1 है, पर यहाँ पे तो आपकी जो डिग्री है इसकी 2 है। इसका मतलब ये भी आपकी क्या नहीं है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हमने लिखा जो है dy by dx, और यहाँ पे y लिख लेते हैं प्लस से y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। मान लिया आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी। अब ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देखो लीनियर है क्या? y की पावर 1 है, dy by dx की पावर 1 है, पर ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब है आपकी जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी नहीं, क्या नहीं है, लीनियर नहीं है। तो लीनियर की एक बार डेफिनेशन लिखते हैं हम, यूं के एग्जांपल्स हैं। अब इन एग्जांपल से आप खुद भी डेफिनेशन लिख सकते हो। जैसे डेफिनेशन लिखते हैं, देखना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पे हमने लिखा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हो गया आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? एन इक्वेशन इज said to be
टू बी लीनियर। कब बोलेंगे उसको लीनियर? इफ द डिग्री of dependent variable and the degree of dependent variable and derivative term is 1. Degree of dependent variable and derivative term मतलब dy by dx, जैसे d square सेकंड डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x, वो डेरिवेटिव टर्म मैं कह रहा हूं यहाँ पे, उसकी डिग्री और आपकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 हो एंड नॉट मल्टीप्लाई टू ईच अदर, एंड नॉट मल्टीप्लाई टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में भी ना हो तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हो जाएगी। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल किए थे सारे के सारे डिग्री 1 के किए थे, आपके ये भी हो सकता है जैसे d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस xy प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, जैसे मैंने ये लिखा है। अब यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव आपका पर डिग्री तो 1 है, यहाँ पे भी y की डिग्री 1 है। इस पूरी इक्वेशन के अंदर आपकी डेरिवेटिव की जो टर्म है dy बाई dx है, इसकी भी डिग्री 1 है, y की भी डिग्री 1 है, और डेरिवेटिव की टर्म और y एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में भी नहीं है। तो इसका मतलब ये जो आपकी इक्वेशन है ये कैसी है? एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट, जैसे आपने लिखा d 5 टाइम डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस x d जो है d स्क्वायर y बाई dx प्लस के y dy बाई dx प्लस के 5 इक्वल 0। मान लिया हमने ये लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखो जो है y का 5 बार डेरिवेटिव रखा है पर डिग्री इसकी 1 है, यहाँ पे y का 2 बार डेरिवेटिव रखा है, डिग्री 1 है, यहाँ पे y का 1 बार डेरिवेटिव रखा है, डिग्री 1 है, y की भी डिग्री 1 है, पर यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव की टर्म एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, इसीलिए जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर नहीं है। अगर हम केवल यहाँ से देखते हैं यहाँ पे तो ये लीनियर है, पर यहाँ पे आने के बाद देखते हैं कि आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव की टर्म एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, इसीलिए आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर नहीं है, नॉट लीनियर। तो ये आपकी जो है लीनियर और नॉन लीनियर की डेफिनेशन है, ध्यान से इसको समझ लेना। अभी जो क्वेश्चंस करेंगे हम वो क्वेश्चंस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन करेंगे। एक तो ये कि फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव होगा ना आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर,
जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव होगा वो आपका ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमने किया था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस के एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अंदर दो बार मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव का रखा, दो बार यहाँ पे रखा, एक बार यहाँ पे डेरिवेटिव है। मैक्सिमम टाइम आपका दो बार डेरिवेटिव है, तो आपका जो ऑर्डर है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 है। अगर मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 भी आएगा क्योंकि डेरिवेटिव कर रहे हैं दो बार डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पे लिख दिया d स्क्वायर d का सेम टाइम डेरिवेटिव y का सेम टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस क्या d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस xy प्लस tan इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये आपको इक्वेशन दे रखी है। अब इस इक्वेशन में 7 बार डेरिवेटिव तो इसका है y का, यहाँ पे y का 2 बार डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव कितना है आपका? मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव यहाँ पे 7 है, तो ये 7 ऑर्डर की आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। पर हमने जो काम करना है, हम काम करेंगे जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, उसके सॉल्यूशन निकालेंगे। देखना कैसे निकलते हैं सॉल्यूशन। मान लिया आपके पास एक जो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर की, वो होगी dy बाई dx प्लस क्या होगी dy बाई dx प्लस px, मतलब सम फंक्शन ऑफ x y इज इक्वल टू qx, सम फंक्शन ऑफ x। ये आपकी एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ऑफ ऑर्डर फर्स्ट। हमने इस फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन? पहले तो इसका जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आपका सॉल्यूशन क्या है। देखना आपका इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ जो आपका यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है ना उसका कोफिशिएंट, क्या जो आपका यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल का जो कोफिशिएंट आपका x का फंक्शन है वो कंप्लीट आपका px होता है, तो वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ px इनटू dx। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। इस तरीके की एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की अगर आपके पास है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा। और सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन होगा y इंटू y, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। आपका यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है इसलिए मैं y लिख रहा हूं। अगर आपका कोई और डिपेंडेंट वेरिएबल है तो आप यहाँ पे वो लिखोगे इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू qx इनटू dx प्लस c। ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट। क्या है? y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू qx प्लस c। qx क्या है आपका? जो राइट हैंड साइड के अंदर जो स्टैंडर्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपकी जो टर्म थी x की वो आपका qx होता है, जो कि आपका यहाँ पे है। अब क्वेश्चन की हेल्प से इस कंप्लीट प्रोसीजर को समझते हैं, कैसे हमें यूज करना है, कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सुनो
आपको क्वेश्चन गिवन है dy by dx प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x y, आप इसको जो कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर ही ले लो, अपॉन x ये y इज इक्वल इनटू y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x। देखना आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर की है, क्योंकि एक बार में डेरिवेटिव है, लीनियर है। क्यों? क्योंकि आपकी जो डेरिवेटिव की टर्म है इसकी डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, डेरिवेटिव की टर्म और y आपस में मल्टीप्लाई नहीं है। हमने क्या करना है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है फर्स्ट ऑर्डर की, उसे कंपेयर करवाते हैं और p और q की वैल्यू निकालते हैं। क्या होती है वो होती है dy by dx प्लस px सम फंक्शन ऑफ x y इज इक्वल टू qx। ये आपकी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर होती है। यहां से हम कंपेयर करवाते हैं क्या, जो आपका px है और qx क्या होगा। देखना आपका जो y का कोएफिशिएंट होता है वो px होता है, यहां पे y का कोएफिशिएंट आपका ये है, मतलब px की वैल्यू px है आपका 2x प्लस 1 बाई x, ये आपके px की वैल्यू है। qx क्या है, qx है आपका, qx आता है जो राइट हैंड साइड के अंदर जो भी x की टर्म है वो आपकी qx आ जाएगी, तो यहां पे है e की पावर माइनस के 2x, ये आपकी qx की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ px, इसका इंटीग्रेशन क्या है, ये 2x प्लस 1 बाई x, इसका इंटीग्रेशन इनटू dx। देखना क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x, इसको अलग से लिख लो, 2x के डिवाइड में x को अलग से लिखो, 1 के डिवाइड में x अलग से लिखो, ये आएगा आपका 2x अपॉन x प्लस 1 बाई x इनटू dx। आपका ये आ गया। आगे e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ x से x कैंसिल, 2 प्लस 1 बाई x dx, ये आ गया। इंटीग्रेशन शुरू करते हैं, e की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 का इंटीग्रेशन आएगा आपका 2x, तो ये आ गया आपका 2x प्लस 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आएगा आपका log ऑफ x, 1 बाई x का इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ x। अब आपकी इस टर्म को आप लिख सकते हो e की पावर 2x इंटू e की पावर log ऑफ x, क्योंकि अगर बेस से मतलब पावर ऐड हो जाएंगे, पावर ऐड होगी तो आपका ही आ जाएगा। यहां से हमें मिल क्या गया, ये मिल गया जो e की पावर log ऑफ x है ना, तो ये केवल आपका x रह जाएगा। आपको ये पता होगा कि अगर e की पावर log ऑफ सम फंक्शन है तो आपका आंसर केवल वो फंक्शन बच जाता है। e की पावर log ऑफ सम फंक्शन है तो केवल फंक्शन बच जाता है। तो इसी वे में अगर आप e की पावर log ऑफ x लिखते हो तो यहां पे आपका केवल x बच जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, इसकी जगह हम x लिख लेते हैं और इनटू e की पावर 2x, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, x इंटू e की पावर 2x। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखना सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन आता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका x e की पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब x e की पावर 2x इंटू qx और qx की टर्म क्या है आपकी
e की पावर माइनस के 2x इंटू dx। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। सोल्व करते हैं इसको। ये लिख दिया आपने y इंटू एक्स ई की पावर 2x इज इक्वल टू देखना यहाँ पे आपकी दोनों जो बेस है वो सेम है, ये e की पावर 2x और ये e की पावर x है, सॉरी ये e की पावर 2x और ये e की पावर माइनस के 2x है, बेस सेम है, पावर यहाँ पे ऐड हो जाएंगी और जब पावर ऐड होगी तो 2x माइनस के 2x 0 आ जाएगा। तो ये आएगा आपका e की पावर 0 और e की पावर 0 आपका 1 होता है। तो बच गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx। ये आपका आ गया है इंटीग्रेशन ऑफ x। आगे करते हैं सुन, इसको लिख ले एक्स वाई e की पावर 2x इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन होगा आपका x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन आ गया है इस गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑफ ऑर्डर फर्स्ट। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। आगे जो टाइप आती है हमारी, आगे टाइप आती है हमारी बर्नौली इक्वेशन। उस बर्नौली इक्वेशन को करते हैं। अगर आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो सॉल्यूशन ये आता है। आगे बर्नौली करते हैं और बर्नौली इक्वेशन को भी जब सोल्व करते हैं और जब उसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो सबसे पहले उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट के अंदर ही लेके आते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं सेम प्रोसीजर से। देखना बर्नौली इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, आपकी बर्नौली इक्वेशन होती है, बर्नौली इक्वेशन कर रहे हैं जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर की एक बर्नौली इक्वेशन आएगी। वो किस टाइप की आएगी, ध्यान से सुनना, dy by dx प्लस px सम फंक्शन ऑफ x y इज इक्वल टू qx इनटू y की पावर n। ध्यान से देखना, आपकी जो बर्नौली इक्वेशन होती है वो ऑर्डर फर्स्ट है, ये आएगी dy by dx प्लस px इनटू y, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x इनटू y की पावर n। ये आपकी इक्वेशन है। आपने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं हम, इसको सबसे पहले तो लीनियर के अंदर चेंज करते हैं और ये क्वेश्चन भी हमारे आ सकता है कि जो ये आपकी बर्नौली इक्वेशन है इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट के अंदर कैसे चेंज करेंगे, प्रोसीजर समझ लो क्या होता है और सेम प्रोसीजर आपका क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई होके ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखना फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करो आप, जो आपकी y की पावर n है ना, इस पूरी इक्वेशन को y की पावर n से आप डिवाइड करवा दो। डिवाइड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय y की पावर n। आपका जो भी यहाँ पे y की पावर है ना, y की पावर n है, आप पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड करवा दो। देखना क्या आएगा, यह आ गया आपका y की पावर, यहां पे आएगा 1/y की पावर n dy by dx प्लस px इंटू y की पावर n इज इक्वल टू qx y की पावर n अपॉन y की पावर n। ये आ गया। इस कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने y की पावर n से डिवाइड करवा दिया है। अब देखना क्या आएगा, अगर आप इस टर्म को न्यूमरेटर के अंदर लेके जाओगे तो पावर नेगेटिव आ जाएगी, तो इसको लिखते हैं हम y की पावर माइनस के n dy by dx। ये हमने लिख दिया। प्लस क्या आएगा, ये आएगा आपका px इंटू, देखो ये जो y की पावर है ना,
y की पावर n है। ये जब ऊपर आपकी जाएगी यहां पे आएगी तो देखना आपका ऊपर तो केवल y है, y की पावर 1 है, और ये डिनोमिनेटर के अंदर से जब टर्म ऊपर न्यूमरेटर के अंदर जाएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ये आ गया आपका y की पावर -10। तो क्या हम इस कंप्लीट टर्म को क्या हम ये लिख सकते हैं क्या y की पावर 1 -10 बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, और जब पावर ऐड होगी तो 1 -10 आएगा। तो इसको लिख दिया हमने y की पावर 1 -10। लिखते हैं यहां पे y की पावर 1 -10 इज इक्वल टू qx, और यहां पे आपकी y की पावर n से y की पावर n कैंसिल, तो आपका ये आ गया। अब आपने क्या करना है, जो भी आपके px आया है ना, और px के जो भी आपका px है और px के साथ y की पावर 1 -n है ना, इसको हम v पुट कर लेंगे। क्या पुट करेंगे कि जो आपका y की पावर 1 -n है आपने उसको v पुट कर लिया है। y की पावर 1 -n को आपने v पुट कर दिया। अब आप इसका डेरिवेटिव कर लो। जब आप इसका डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा आपका, आएगा एक पावर तो आ गया आगे, एक पावर कम होगी, मतलब इसका लिख लिया हमने 1 -n, तो आपका आ गया एक पावर आपकी कम हो गई, मतलब 1 -n माइनस का 1, और y का डेरिवेटिव आएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल टू v का डेरिवेटिव आएगा आपका dv बाई dx। इतना आ गया। आगे इसको लिखेंगे हम 1 -n और y की पावर है, ये जो आपका 1 है और ये -1 है, इससे कैंसिल आउट, तो y की पावर -n बच गया। तो ये लिख लिया हमने -n और dy बाई dx इज इक्वल टू dv बाई dx। आपका इतना आ गया है। अब देखना क्या करना है, आप यहां पर देखो आपकी इक्वेशन यहां से जो गिवन इक्वेशन थी इसको सोल्व करके आप यहां तक आ गए। आपने अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है, जो आपको एक गिवन इक्वेशन है ना, इसको लीनियर फॉर्म के अंदर लेके आना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट के अंदर लेके आना है। तो कैसे लेके आओगे, आप यहां पे जो y की पावर -10 dy by dx है ना, इसकी वैल्यू उसके अंदर से निकाल लो और यहां पे पुट कर दो, और फिर y की पावर 1 -n है उसकी वैल्यू y की पावर 1 -n की वैल्यू जो v है आप यहां पे पुट कर दो, और इज इक्वल टू dx, ये सॉरी qx। देखना क्या आएगा, ये आ गया आपका। यहां से अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हो, आपको जरूरत है y की पावर -10 dy by dx की, यहां से निकाल लेते हैं। आपने ये टर्म निकाल ली, देखो क्या है, y की पावर -n और dy by dx इज इक्वल टू, ये जो टर्म है ये डिवाइड किया जाए, हमने लिख दिया 1/1 -n और जो है dv/dx। आपका ये आ गया। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो, इस इक्वेशन को आप जो थर्ड इक्वेशन मान लो। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर जो है y की पावर -n dy by dx की वैल्यू पुट करनी है यहां से, जो कि इक्वेशन 3 है, और y की पावर 1 -n पुट करना है यहां से, जो कि आपकी इक्वेशन सेकंड है। तो आप क्या करोगे, पुट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या, पुट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आप सेकंड और थर्ड का यूज करके और जो फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व कर दो। ये क्या आएगा, आप y की पावर -10 dy by dx की वैल्यू यहां से, ये आ गई आपकी 1/1 -n dv/dx, इतना आ गया, और प्लस का px, यहां पे लिख दिया हमने प्लस का px
और y की पावर 1 माइनस n की वैल्यू आपकी v है, तो यहां पे लिख दिया v इज इक्वल टू qx। आपका इतना आ गया। अब आपने dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो क्या करो, ये जो 1 माइनस n है ना, इसके अंदर से एलसीएम लेके और जो इससे मल्टीप्लाई करवा दो qx के साथ, देखना क्या आएगा। ये आ गया आपका dv अपॉन dx। जब अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस n की मल्टीप्लाई इसके साथ आएगी px के साथ, तो ये आ गया आपका 1 माइनस n इनटू px। और जो एलसीएम आपने लिया है, एलसीएम जो डिनोमिनेटर में है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो qx के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 1 माइनस n इनटू qx। अब देखना क्या जो आपकी इक्वेशन बनी है, क्या एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या फर्स्ट ऑर्डर की। हमने जो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की थी वो फर्स्ट ऑर्डर, वो थी आपकी dy by dx प्लस px y इज इक्वल टू qx। ये तो थी आपकी स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट। इसी टाइप की आई आपकी, तो क्या हो गया कि, और यहाँ पे v और आएगा, ये v आएगा। ये आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल y के अंदर है, ये आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल v के अंदर है। तो ये भी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट है, और ये भी आपकी क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट। तो हमने क्या किया, काम क्या किया है, आपको एक बर्नौली इक्वेशन दे रखी थी जहां पे यहाँ पे y की पावर n थी, और इस बर्नौली इक्वेशन को हमने एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट के अंदर चेंज कर दिया है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, देखो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था। पहले तो आएगा आपका सॉल्यूशन के अंदर पहले तो आपका आता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल तो v है, तो आप लिखोगे यहाँ पे v इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये आएगा v इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू qx प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। किस केस में सॉल्यूशन आ जाएगा, ये आपका इस केस में सॉल्यूशन आ जाएगा। पहले हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y हुआ करता था, आपकी बार जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल v है, तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब बात आती है इस बर्नौली इक्वेशन के अंदर जो n के ऊपर कंडीशन है उसकी। अब ये जो आपका n है ना, ये आपका n एक तो 0 नहीं होगा, और ये आपका n 1 भी नहीं होगा। आपका n ना तो 0 होगा और ना आपका n 1 होगा। क्यों? क्योंकि अगर 0 हो गया y की पावर जो n आपका अगर 0 हो गया, मान लीजिए आपका 0 हो गया, अगर 0 हो गया तो y की पावर 0 तो 1। ये तो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बर्नौली तो नहीं है। तो क्या होगा कि आपका जो n है वो 0 नहीं होगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि ये 1 भी नहीं होगा। अगर आपका मान लिया कि y की पावर 1 है, तो क्या ये टर्म आपकी साइड में चली जाएगी क्या? ये इस साइड जाके नेगेटिव हो गई, मतलब इस तरीके की बन गई। और यहां से इन दोनों के अंदर से आप y कॉमन ले सकते हो, और जो qx की टर्म है वो आपकी 0 आ जाएगी। मतलब ये हो जाएगा आपका y आपने कॉमन ले लिया, तो ये हो गई। इसको आप जो है qx मान लो। ये भी एक आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसीलिए जो आपकी कंडीशन होगी बर्नौली इक्वेशन के अंदर वो ये होगी कि जो आपकी n की वैल्यू है ना 0 होगी ना वो 1 होगी। तो जो बर्नौली इक्वेशन थी वो थी हमारी इस टाइप की कि px y is equal to qx into y की पावर n, where n not equal to 0 or 1। तो ये आपकी बर्नौली इक्वेशन थी। बर्नौली इक्वेशन को लीनियर में कैसे चेंज किया, ऐसे चेंज किया। आगे उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है ये हमने निकाल लिया है। अब सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत होगी। आपको पता है कि इसके इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो कि पहले क्वेश्चन के अंदर हमने किया है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान देना।
dy by dx plus dy इज इक्वल टू एक्स वाई। मान लिया कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या है ये, एक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की तो है पर इसकी डिग्री 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि y की पावर यहां पे कितनी रहती है। तो क्या करेंगे, ये एक बर्नौली इक्वेशन हो गई। इस बर्नौली इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेंगे, लीनियर के अंदर चेंज करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और लीनियर के अंदर मैंने आपको बताया है कि जो फर्स्ट स्टेप आपका होता है, जो यहाँ पे x के साथ है या जो आपका qx है उसके साथ जो भी y की टर्म है ना, उससे कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन को आप डिवाइड करवा दें। और जब डिवाइड करवाएंगे तो देखना क्या आएगा, 1 by डिवाइड the differential equation by y की पावर 3, ये हमारा रूल होता है। 1 by y की पावर 3 dy by dx प्लस y अपॉन y क्यूब इज इक्वल टू x इंटू y क्यूब अपॉन y। ये आपका आ गया। इसको लिख सकते हैं हम y की पावर -3 इंटू dy बाई dx प्लस इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे y की पावर 1 है और यहाँ पे y की पावर 3 है। y की पावर 3 जब न्यूमरेटर के अंदर जाएगी तो पावर नेगेटिव आ जाएगी, तो ये होगा y की पावर 1 -3 मतलब y की पावर -2। तो इसको लिखते हैं हम y की पावर -2 इज इक्वल टू x। इससे ये कैंसिल आता है, आपका ये आ गया। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, आपने y की पावर v पुट करना होता है, y की पावर 1 माइनस के n, y की पावर 1 माइनस n को v पुट करना होता है। और आपका n था क्या, आपका n तो 3 है, तो यहां पे पुट करते हैं y की पावर 1 माइनस के 3 जो कि हो गया आपकी y की पावर माइनस के 2। तो आपका आ गया v इज इक्वल टू y की पावर माइनस के 2। अब क्या करना, आपने इसका डेरिवेटिव करते हैं, dv बाई dx इज इक्वल टू जो -2 है आगे आ जाएगा, माइनस का 2 और एक पावर कम हो गई, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx आपका ये आ गया। अब देखना हमारे पास जो इक्वेशन थी, जो बर्नौली इक्वेशन थी, बर्नौली इक्वेशन से यहाँ तक तो आ गए थे। अब इसके अंदर हमने जो y की पावर -3 dy बाई dx है और y की पावर -2 है, इसकी भी तो वैल्यू पुट करनी है। अब देखना इसके अंदर से जो आपकी y की पावर -3 dy बाई dx है वो तो आ जाएगा यहाँ से, और जो y की पावर -2 है वो आ जाएगा आपका यहाँ से, जो y की पावर -2 को हमने भी पुट किया है। तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो और इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। तो क्या करो, यूज इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड फर्स्ट, आपकी सेकंड और थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में यूज करो और सॉल्यूशन निकाल लो। देखो यूज इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में यूज कर दो। देखना क्या आएगा, आपकी जो है इसको और क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू निकाल देते हैं, y की पावर -3 dy बाई dx, -2 को इसके डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये होगा आपका -1/2 dv बाई dx इज इक्वल टू y की पावर -3 dy बाई dx। हमें केवल इसी की तो जरूरत थी यहाँ पे पुट करने के लिए, तो y की पावर -3 dy बाई dx की वैल्यू हमने निकाल ली है, जो कि कितनी आ गई -1/2 dv बाई dx। पुट करते हैं, क्या आएगा, यह आएगा आपका, इसकी जगह ये पुट किया -1/2 dv बाई dx प्लस क्या है, y की पावर -2 है, y की पावर -2 तो क्या है, y की पावर -2 तो v के बराबर है, तो यहां पे आ गया आपका v इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू x है, तो हमने पुट कर दिया x।
अब क्या करो, इस -2 को कंप्लीट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। क्या आएगा, ये आ गया आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट इक्वेशन बाय -2 के साथ कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। क्या आएगा, ये आएगा आपका केवल dv/dx बचेगा प्लस के, और ये माइनस का 2v हो जाएगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई जब माइनस से 2 के साथ करवाएंगे तो माइनस के 2v हो गया, इज इक्वल टू माइनस के 2x, इज इक्वल टू माइनस के 2x। अब ध्यान देना, देखो जो अब आपकी ये इक्वेशन आ गई ना, ये आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट, और इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो हमने सीख लिया था, पहले क्वेश्चन में कर लिया था। करते हैं देखना, पहले तो इसको क्या निकाल लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ px इनटू dx, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब px और dx से ये px आपका है क्या, देखना ये जो आपकी इक्वेशन है ना, इसको स्टैंडर्ड गिवन डिफरेंशियल स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट से कंपेयर करवाते हैं। क्या होती है, अब ये v की टर्म में है तो लिख लेते हैं dv/dx प्लस के px v इज इक्वल टू qx। आपकी ये होगी ना, कंपेयर करवाते हैं, जो आपकी v है, v का कोफिशिएंट px होता है, यहाँ पे v का कोफिशिएंट -2 है, तो px की वैल्यू आपकी क्या है, -2। आगे राइट हैंड साइड में जो भी टर्म आपकी होती है वो qx होगा, यहाँ पे qx की वैल्यू आपकी -2x है, तो यहाँ पे लिख दिया qx इज इक्वल टू -2x। px और qx की हमने वैल्यू लिख दी है। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं, फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ px -2 इनटू dx, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। देखना क्या होगा, e की पावर -2 बार ले लिया, और यहाँ पे बचा 1 का इंटीग्रेशन x होता है आपका, तो ये हो गया 2x। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर -2x। अब क्या करना आपने, अब जो है इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन आपका होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू qx dx, ये आपका सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या आएगा देखना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपका क्या है, e की पावर -2, e की पावर -2 आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, आपका इंटीग्रेशन है जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका e की पावर -2x और इनटू qx कितना आपका -2x, तो यहां पे कर दिया -2x और इनटू dx। या अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, देखना इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। e की पावर -2x v इज इक्वल टू, हमने इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इस -2 को तो बाहर दे, -2 को तो ले लिया आपने बाहर। इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर -2x, इसका इंटीग्रेशन आएगा इनटू dx। ये आपका आ गया, तो इसको लिखेंगे अब e की पावर -2x इनटू v इज इक्वल टू -2 और इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक बार तो x से dt जाएगा, x आ गया आपका x, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -2x, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका, इंटीग्रेशन आएगा e की पावर -2x तो एज इट इज अपॉन -2 माइनस का साइन, डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव 1 आ गया, इनटू 2 बार डेरिवेटिव, 2 बार इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -2x,
और जब दो बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक बार तो ये आया है, दूसरी बार फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस के 2x अपॉन माइनस के 2, तो माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया e की पावर माइनस के 2x अपॉन माइनस के 2 का स्क्वायर और प्लस का c, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया है। इसको लिखते हैं, देखना e की पावर माइनस के 2x इंटू v इज इक्वल टू क्या, ये जो आपका माइनस का 2 है इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आप इसका अंदर मल्टीप्लाई अगर करवाते हो तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब x इंटू e की पावर माइनस के 2x, x इंटू e की पावर माइनस के 2x, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो गया माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और ये माइनस का और ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का साइन, और क्या e की पावर माइनस के 2x अपॉन जो है इसका 2 उससे कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन 2 और प्लस c, ये आपका आ गया। अब क्या करो, जो आपका e की पावर माइनस के 2x है ना, ये कंप्लीट से मल्टीप्लाई करवा दो और देखना क्या आएगा, अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये जो 2 है ये 2 भी आप एलसीएम ले लो, अगर 2 एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा, e की पावर, देखना पहले e की पावर माइनस के 2x से कंप्लीट को डिवाइड करवा देते हैं, डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे केवल v बचेगा इज इक्वल टू x, e की पावर माइनस 2x से अगर डिवाइड करवाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस का प्लस क्या आएगा, e की पावर है माइनस के 2x से अगर डिवाइड करवाएंगे तो ये भी कैंसिल, ये भी प्लस का 1/2 बचेगा, और प्लस का c इंटू e की पावर माइनस 2x से अगर आप डिवाइड करवाओगे तो ये आ गया। अब आप जो आपका v है, v की वैल्यू तो क्या थी आपकी, v की वैल्यू तो y की पावर माइनस के 2 थी, और y की पावर माइनस के 2 को आप क्या लिखोगे, 1/y की पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस 1/2, और प्लस ये क्या आएगा, पावर नेगेटिव है तो ऊपर चली जाएगी, तो ये आ गया आपका c इंटू e की पावर 2x। देखो ये आपका सॉल्यूशन आ गया, 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/2 प्लस c इंटू e की पावर 2x, ये आपका गिवन बर्नौली इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। तो आपने क्या करना था, अगर आपको बर्नौली इक्वेशन दी मिले तो पहले तो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट के अंदर चेंज करो और फिर आप उसका सॉल्यूशन निकालो। तो आज हमारे 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, उनके अंदर पहले जो 3 लेक्चर थे उनके अंदर हमें सॉल्यूशन निकाल लिया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने उनके निकाल लिए थे। ये आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट और बर्नौली इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए हैं। अब जो इस यूनिट का और काम बचता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो काम करेंगे। इस काम को बड़े ध्यान से करना है, क्वेश्चंस करने हैं, जो आपके डाउट आए, क्वेरी जो भी आए मुझे डिस्कस करनी है, क्वेश्चंस भेज देना, मैं आपको बता दूंगा। और तो इसको करना है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।